हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर में लास्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट के अबाउट डिस्कस किया था। आज उसी के फर्दर हमें बात करना है। किसके अबाउट बात करना है? यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में देखा था हमने प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। आज हमें सीखना है। हमें क्या सीखना है यार? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? लास्ट लेक्चर समझाया था कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट कितना आएगा? यहाँ पे ए बी कॉस, यहाँ पे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और इधर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर, वेयर एन इज द क्या होता है यहाँ पे? अगर एन की बात की जाए तो एन का काम होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। ए बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसके डायरेक्शन में यहाँ पे ये एन यूनिट वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन बताता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कितना मैग्नीट्यूड होगा? 1। तो लास्ट लेक्चर अपन ने यही सीखा था यहाँ पे कि ए क्रॉस बी, और देखा होगा तो समझाया था कि यहाँ पे एक प्लेन है, एक प्लेन है। प्लेन का मतलब यहाँ पे टेबल ले सकते हो। क्या ले सकते हो बच्चे? यहाँ पे टेबल दिख रहा है ना, टेबल ही तो है। तो अगर आप टेबल ले रहे हो तो यहाँ पे दो वेक्टर बच्चे यहाँ पे ए और वे, ए और वे दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? थीटा। तो याद रखना इन दोनों का रिजल्टेंट प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। प्लेन के क्या आता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। अगर प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है तो ध्यान देना, एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर क्या होता है? इधर को है, और एक वेक्टर इधर को है। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसी पे बेस्ड आज प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे फर्स्ट यह प्रॉपर्टी में एंगल पे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एंगल कैसे निकालते हैं? मतलब अगर यहाँ पे एंगल थीटा लिया या एंगल क्या होता है यहाँ पे 0 लिया, तो एंगल का वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर एंगल का वैल्यू चेंज करोगे तो व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब एंगल पे क्या इफेक्ट आता है? तो सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, देखो आप पहले फॉर्मूले पे फोकस करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आने से पहले ए क्रॉस बी, दो वेक्टर हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है? ए और बी का जो रिजल्ट आएगा उसी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ए और बी वेक्टर जो आएगा उसी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, उसी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं थीटा की बात करूं तो यहाँ पे इसका रोल सिर्फ इतना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस क्या आएगा? बी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा कि नहीं? मॉड लगाओगे तो याद रखना डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है। अगर कोई 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहा है ईस्ट में, अगर आप मैग्नीट्यूड पूछोगे तो वो बताएगा 2 मीटर पर सेकेंड ना कि ईस्ट के साथ साथ बताएगा। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का काम नहीं होता। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर में कई जगह मैंने समझाया था कि मॉड लिया जाता है। तो मॉड लेते ही डायरेक्शन हट गया, डायरेक्शन हटते ही क्या बचेगा यहाँ पे? ए बी साइन थीटा। क्या बचेगा बच्चे यहाँ पे? ए बी साइन थीटा। तो ध्यान देना यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए बी। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए बी। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू यही चीज यहाँ पे साइन इनवर्स। याद रखना यहाँ पे इनवर्स फंक्शन जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको कैलकुलस में पढ़ना भी होगा। जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इतना याद रखें कि यहाँ पे क्या होता है? साइन अगर इधर है, उधर जाएगा तो -1 लग जाता है पावर। इधर यहाँ पे पावर +1 रहेगा जो कि दिखाया नहीं जा रहा है, इधर जाएगा तो यहाँ पे -1। इसी को इनवर्स बोलते हैं। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और नहीं तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, राइट है, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से वैल्यू निकल आता है। समझ में आ रहा है ना? तो साइन थीटा का वैल्यू निकल आया, किसका वैल्यू बच्चे निकल आया यहाँ पे? साइन थीटा का। अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो गया तो कब ये जो रिजल्ट इसका होगा मैक्सिमम होगा, और कब रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे? मिनिमम। बात समझ में आ रहा है ना? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो कब मैक्सिमम आता है, कब मिनिमम। तो यहाँ पे कंडीशन समझना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और इसे यहाँ पे फर्स्ट, इस प्रॉपर्टी पे देखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है, इफ थीटा
इज इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो याद रखना यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस क्या होगा यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो यहाँ पे ए बी, और ये क्या हो जाएगा साइन 90, साइन कितना हो जाएगा 90 एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ए और बी का उसका क्या करेगा यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। इसका एन यूनिट वेक्टर का काम बार बार ये चीज समझा रहा हूँ, इसका काम क्या होता है जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन का क्या होगा डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। तो अगर मैं मॉड लगाता हूँ, यहाँ पे क्या लगाता हूँ बच्चे मॉड, तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और ये क्या आ जाएगा साइन 90, बस नहीं आ रहा ना। तो याद रखना यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। तो रिजल्ट अगर ये आर आ रहा है, अगर ये रिजल्ट आर है, क्योंकि मॉड लगा दे तो अब तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, तो रिजल्ट कितना आ रहा है यहाँ पे आर। तो याद रखना यहाँ पे आर हमेशा याद रखना मैक्सिमम होगा, आर का वैल्यू क्या होगा ऑलवेज मैक्सिमम, लेकिन तब जब थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 90, मतलब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आर का मतलब रिजल्ट, आर रिजल्ट जो आ रहे हैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा, लेकिन तब जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 90। कहने का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। ऐसे ए इधर को है बी इधर को है, ए इधर को है बी इधर को है, तो इन दोनों में क्या आ रहा है 90 एंगल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इन दोनों में 90 एंगल आ रहे हैं मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आएगा यहाँ पे मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एंगल से रिलेटेड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और क्या होता है यहाँ पे 180 डिग्री, या तो 0 हो या तो क्या हो बच्चे 180, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। चेक कर लो, अगर थीटा में 0 रखता हूं तो साइन 0 का वैल्यू 0, और साइन यहाँ पे 180 रखता है तो साइन 180 का वैल्यू ऑल्सो भी क्या रहेगा 0। तो अगर साइन थीटा 0 आएगा तो आप बताओ यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आना चाहिए कि नहीं। और ये किसके बराबर है रिजल्टेंट, ये किसके बराबर है रिजल्टेंट। तो याद रखना रिजल्टेंट यहाँ पे ये क्या आएगा मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो कितने पे निकालोगे 90 पे, बात समझ आ रही है। तो ये मिनिमम रहेगा, या आप इतना याद रखना जब 0 रहता है तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 0, 180 या 0, थीटा का वैल्यू 180 या 0। कहने का मतलब दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हो और यह क्या होता है एंटी पैरेलल, या तो दोनों वेक्टर बच्चे क्या होंगे यहाँ पे पैरेलल या क्या होंगे यहाँ पे एंटी पैरेलल। दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट या ए क्रॉस बी जो आएगा, ए क्रॉस बी जो आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 0, उसका वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 0। नोट करना इसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, अगर इसको नोट कर लिया हो प्रॉपर्टी को, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अबाउट या बेस्ड ऑन यहाँ पे वेक्टर, बात समझ आ रहे हैं कि किस पे बेस्ड था अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल पे बेस। अब दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 2i प्लस के दे रखा है यहाँ पे 4j, राइट है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, ठीक है। और बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे i प्लस j, और आपको बोल रहा है कि यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। दो इन सबके बीच में एंगल क्या आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा। तो आप क्या कहोगे साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी। बात समझ आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालता हूँ, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालता हूँ। बात समझ आ रहा है ना। अब ए क्रॉस बी का वैल्यू ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्ट अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी समझाऊंगा तो वहां पे ये चीज आ जाएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर से पहले पढ़ाना चाहिए, देन ये प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए की जगह पे कितना आएगा 2i प्लस क्या होता है यहाँ पे 4j, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस इधर क्या आता है यहाँ पे i प्लस कितना होता है j। अब क्या करता हूँ एक एक को, सबसे पहले 2i से इसमें क्रॉस निकालते हैं, तो 2i क्रॉस i, एक बार इसमें मल्टीपल, फिर प्लस साइन ये इससे मल्टीपल,
तो 2i क्रॉस कितना होता है यहाँ पे j, 2i क्रॉस क्या होता है यहाँ पे j, राइट ना। 2i क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे j, प्लस अगर देखा जाए, बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस अगर देखा जाए तो 4j का i से, तो 4j यूनिट वेक्टर क्रॉस क्या होता है i यूनिट वेक्टर, फिर 4j का j के साथ, तो प्लस कितना हो जाएगा 4j और माइनस यहाँ पे क्रॉस कितना हो जाएगा j। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्रॉस में, जैसे i डॉट i का वैल्यू 1 होता था तो i क्रॉस i 0 होगा, अभी समझाऊंगा आगे चल के। i क्रॉस i कितना होगा 0, i क्रॉस i कितना हो जाएगा 0, और j क्रॉस j भी 0, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। डॉट में क्या होता था 1 आता था, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0 और q 0 होगा। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिसमें समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा आप assumption ले रहे हो कि ये क्या होगा 0, और i क्रॉस j जो होता है वो k वेक्टर आता है। तो ध्यान देना यहाँ पे 2k वेक्टर, ये तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, समझाया रीजन कि i क्रॉस i 0 होता है, और i क्रॉस j k आएगा, और j क्रॉस a, देखो पहले i के बाद j आ रहा है तो k आ रहा है, i क्रॉस j तो क्या आ रहा है k, और j क्रॉस i तो याद रखना माइनस के, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4k, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा -2k यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। a क्रॉस b का वैल्यू आ गया, बच्चे किसका वैल्यू आ गया यहाँ पे a क्रॉस b, और निकालना हमें क्या है यहाँ पे साइन थीटा, क्या निकालना है यहाँ पे थीटा, मतलब एंगल निकालना है ना। तो एंगल फाइंड करने के लिए मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है हमें। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे a क्रॉस b आया, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b का मतलब इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब भी लेते हो तो याद रखना यहाँ पे डायरेक्शन हट जाता है, जैसे n यूनिट वेक्टर हटाया था वैसे यहाँ पे k हट जाएगा, और नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पे -2k यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना, मॉड लेते ही हट जाएगा, रिजल्ट आएगा 2, रिजल्ट कितना आएगा 2। अब ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा काम क्या होता है, a का यहाँ पे क्या ले लें, a वेक्टर का यहाँ पे रिजल्ट, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1 है, और मॉड लगाते ही रूल समझाया था कि i का कोफिशिएंट चेक करो, उसका स्क्वायर कर दो, j का जो कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 + 16 कितना आएगा √20, कितना आएगा √20। इसी तरीके से b वेक्टर ध्यान देना, यहाँ पे b लिखो। अब यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लिखा i के बाद तो 1 समझना, कुछ नहीं लिखा तो मीन्स क्या होगा 1, तो इसका i का कोफिशिएंट कितना आएगा, रूट लगाओ यहाँ पे, i का कोफिशिएंट 1 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा √2। फिर दोबारा से समझो यहाँ पे a वेक्टर कैसे निकाला, यहाँ पे a का वैल्यू कैसे निकाला, a का मतलब होता है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड लगाते हैं क्या लगेगा स्क्वायर रूट, मॉड लगाते हैं क्या आएगा बच्चे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। कैसे आया 2, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर रूट लगा के, फिर प्लस क्या होता है यहाँ पे j का कोफिशिएंट जो आ रहा है उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है √2, इसको सॉल्व करके बच्चे कितना आ रहा है यहाँ पे √20, इसमें आ रहा है √2। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा यू नो दैट क्या होता है यहाँ पे बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन ab। तो यहाँ पे ध्यान देना, जहां पे a क्रॉस b है उसका वैल्यू कितना निकाला अभी 2, कितना निकाला है यहाँ पे 2, और ये ध्यान देना यहाँ पे a की जगह पे कितना आएगा √20, और इधर कितना आ जाएगा √2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको तो √20 जो है, √20 हमेशा याद रखना बच्चे, ऐसे लिख सकते हो आप 2 × 2 × 5, चेक करो, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 बार मल्टीपल जो आता है वो बाहर हो जाता है, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 5। तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज ध्यान देना यहाँ पे, रिजल्ट कैसे फाइंड कर रहा हूँ, तो ये चीज ध्यान देना, √20 की जगह पे क्या 2√5 ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2√5, पास समझ आ रहा है ना, √2, और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे इंटू 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो कैंसिल करोगे तो ये चीज कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1/√2 × √5, यही आंसर है आपका। समझ आ रहा है ना, ये क्या हो गया यहाँ पे आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको बताऊं प्रॉब्लम यही गया होगा आई क्रॉस जे को लेके, इसलिए मैंने बोला कि ऑर्थोगोनल वेक्टर समझाता तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बताओ इसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा वेक्टर का, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट लेक्चर रहेगा वेक्टर का, और फिर वेक्टर एंड हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी पहले तो एंगल पे लिया, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या रूल रहेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ में तो आ रहा होगा। ऑर्थोगोनल क्या होता है, इसको बेस वेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेस वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, बेस वेक्टर। समझाया था ऑर्थोगोनल या बेस वेक्टर। तो याद हो कि एकदम स्टार्टिंग में वेक्टर में टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था ये चीज। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये क्या होता है बच्चे जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो ध्यान देना यहाँ पे एक्स के अलोंग आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर, और जेड के अलोंग के यूनिट वेक्टर। के यहाँ पे जेड के अलोंग क्या होगा, के यूनिट वेक्टर। तो ध्यान देना यहाँ पे आई क्रॉस आई, तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं, आई क्रॉस आई दोनों का डायरेक्शन सेम। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। और मैंने बताया था कि यहाँ पे आई क्रॉस आई का मतलब आई इंटू आई साइन कितना हो जाएगा। अब एंगल कितना दोनों के बीच में आ रहा है, 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। फर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना यहाँ पे जे क्रॉस जे, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 0। इसी मेथड से जे इंटू जे, और क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1, और इधर साइन 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आई क्रॉस आई का भी डायरेक्शन सेम, आई का वेक्टर जिधर मतलब आई का डायरेक्शन जिधर होगा दूसरे आई का भी तो उधर ही आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन सेम रहेगा, आई ही बोल रहे हो। तो इसलिए एंगल कितना आ रहा है, 0, और 0 आ रहे थे यहाँ पे मैंने लिखा। ऐसे जे क्रॉस जे का कितना होगा, 0, जे क्रॉस जे का कितना होगा, 0, और के क्रॉस के का भी क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, 0। के क्रॉस के का भी वैल्यू क्या होता है, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या आता था, 1। ये याद रखना है आपको। तो ऐसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और फिर क्या होता है यहाँ पे के क्रॉस के, इन सबका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, 0 के इक्वल। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे समझना, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, उसमें याद हो तो कुछ मैग्नीट्यूड सारे वैल्यूज 0 आ रहे थे, यहाँ पे 0 नहीं होगा। उसका रीजन भी समझाऊंगा क्यों 0 नहीं होता है, इसका कारण समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन समझो यहाँ पे, इसको याद करने के लिए हमेशा याद रखना, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, कि आई क्रॉस क्या होता है यहाँ पे, जे। आई क्रॉस क्या होगा बच्चे, जे। याद रखना आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बराबर। लेकिन जे क्रॉस आई का वैल्यू कितना होता है, माइनस के। अभी प्रॉब्लम में समझा था माइनस के लिया था, तभी तो -2k आ रहा था। अब कैसे ये माइनस होगा, तो इसका रीजन सुनना है यहाँ पे। अगर ये टेबल है और यहाँ पे इधर को आई आ रहा है, इधर को आ रहा है जे, इधर को क्या आ रहा है जे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। रिजल्टेंट किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, के यूनिट वेक्टर। तो ध्यान देना यहाँ पे आई क्रॉस जे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आई क्रॉस जे, तो इधर आ रहा है। लेकिन जे क्रॉस आई, ऐसे हाथ हैंड करोगे, जे क्रॉस आई तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। जे क्रॉस आई नेगेटिव के डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे के होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए आई क्रॉस जे का के आएगा, जे क्रॉस आई का माइनस के आएगा। कुछ रीजन समझ में आ रहे होगा। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, जे क्रॉस के, याद रखना इसका वैल्यू क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर। बट के क्रॉस ऑर्डर अगर चेंज किया तो याद रखना माइनस आई यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर में, ये भी याद रखना है यहाँ पे, ये फोर्थ ये फिफ्थ पॉइंट होगा और ये सिक्स्थ पॉइंट होगा। के क्रॉस आए तो याद रखना यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जे, इसका वैल्यू कितना होगा, जे। लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस के, इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस जे, इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस जे, इसका वैल्यू कितना होगा यहाँ पे बच्चे, माइनस जे। तो इस तरीके से हमने सीखा क्या, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, 6 प्रॉपर्टी सीखा।
अब ये चीज याद कैसे होगी, ये तो याद रहेगा, सबको याद हो जाएगा कि भाई आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 रहेगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि आई के बाद आई जे लिया तो के, और जे के लिया तो आई आना चाहिए, के आई लिया तो जे आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे क्यों, या ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। तो इसको याद करने का एक सिंपल मैं तरीका बोल रहा हूँ, मेथड है, वो याद रखना बस। वेक्टर को याद करने का एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे आई लिख लो, यहाँ पे बच्चे जे लिख लो, और यहाँ पे के यूनिट वेक्टर लिख लो। अगर आप ऐसे चल रहे हो, देखना ऑर्डर देख लो कैसे चल रहे हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज, बात समझ में कैसे चल रहे हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो देखना यहाँ पे आई क्रॉस जे, देखो मैं लिख रहा हूं आई क्रॉस जे, देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे, ये बच रहा है, इसको लिख लो यहाँ पे के यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर दूसरा जे क्रॉस के, ये ए पार्ट हो गया। दूसरा देखना है यहाँ पे, दूसरा बच्चे देखना है यहाँ पे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो यहाँ पे जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे क्या लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आई बच रहा है, तो यहाँ पे आई लिखा। इसी तरीके से सी पार्ट है के क्रॉस आई, के क्रॉस क्या होता है यहाँ पे आई, के क्रॉस क्या होता है यहाँ पे आई, तो क्या बच रहा है यहाँ पे जे। और इसमें समझाया तो ऑर्डर अगर चेंज करोगे तो नेगेटिव लगा लेना, जे क्रॉस आई बोलोगे तो माइनस, के क्रॉस जे बोलोगे तो माइनस, और आई क्रॉस के बोलोगे तो यहाँ पे माइनस। तो अगर आपको पेपर सॉल्व करते वक्त नहीं याद है तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर लेना, यहाँ पे सर्कल फॉर्म करना, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को याद करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। और ये याद रखना सेल्फ से क्या होता है, 0 होता है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। क्यों 0 होता है उसका रीजन भी समझे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर याद रखना, लास्ट लेक्चर वो भी प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा, बात समझ आ रहा है। उसके बाद